नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोरोना के दोहरे स्वरूप की पुष्टि के बाद राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुपालन पर दिया जोर। झारखंड में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी। पिछले 2 महीने के बाद कल लगभग 200 नए मरीज मिले। लातेहार जिले के बालूमाथ थाने से पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर के फरार होने के मामले में 4 पुलिसकर्मी निलंबित। और गुमला जिले की सुमति कुमारी का भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ चयन। उज्बेकिस्तान में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मैच में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा मानकों का और उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों से होली, शब-ए बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है। देश में अब तक 5,31,45,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 23,62,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.28% है। कल एक दिन में 26,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हुए। मंत्रालय ने बताया कि 1,12,00,000 से अधिक लोग पहले ही इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 3,95,000 सक्रिय मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 53,476 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। पिछले 2 महीनों के बाद कल लगभग 200 के करीब नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कल 194 नए मरीज मिले। अब राज्य में कुल मामले 1,21,695 हो गए हैं, जिसमें 969 मामले सक्रिय हैं। हालांकि इलाज के बाद 1,19,626 लोग ठीक हुए हैं। कल 77 लोग ठीक हुए। विभिन्न जिलों में कल रांची से 93, पूर्वी सिंहभूम से 34, साहिबगंज से 13, बोकारो से 9, सरायकेला से 6, गुमला, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम से 5-5, खूंटी से 4, धनबाद, लोहरदगा, पाकुड़ और हजारीबाग से 3-3, लातेहार से 2 और देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, कोडरमा, रामगढ़ से 1-1 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इधर झारखंड में टीकाकरण का कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है। अब तक 12,28,405 लोगों को पहली डोज का टीका लग चुका है। वहीं 2,33,843 लोगों ने दूसरी डोज का टीका लगवा लिया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गोड्डा के सभी चौक चौराहों पर कोविड से संबंधित समुचित व्यवहार अनुपालन के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। गोड्डा अनुमंडल अधिकारी ऋतुराज के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। श्री ऋतुराज ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। गोड्डा अनुमंडल अधिकारी और एसडीपीओ ने गोड्डा नगर थाने में होली पर्व को देखते हुए शांति समिति की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब बांग्लादेश अपने मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। मीडिया को बताते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंगला ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना पूर्ण सहयोग दिया था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने भी अपना बलिदान दिया। दोनों देश कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इस वर्ष शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती भी है। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
प्रधान न्यायाधीश श्री बोबडे ने केंद्र सरकार से उच्चतम न्यायालय के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश एन.वी. रमणा को अगले प्रधान न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। अगर केंद्र ने श्री बोबडे की संस्तुति मान ली तो श्री रमणा सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाने से पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर कृष्णा यादव के फरार होने के मामले में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें बालूमाथ थाना प्रभारी राणा भानु प्रताप सिंह, जांच अधिकारी दीप नारायण सिंह, ड्यूटी इंचार्ज ठाकुर प्रसाद सिंह और चौकीदार सुरेश गंजू शामिल है। पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा ने लापरवाही बरतने के आरोप में इन पर कार्रवाई की है। इससे पूर्व श्री लकड़ा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने उस जगह का निरीक्षण किया जहां से अपराधी फरार हुआ था। उन्होंने बताया कि थाना परिसर की हाजत में शौचालय होने के बावजूद किसी अपराधी को बाहर शौच के लिए ले जाना बड़ी चूक है। सरायकेला खरसावां जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कुचाई प्रखंड के दलभंगा में सीआरपीएफ 157 बटालियन ने सिविक एक्शन कार्यक्रम के दौरान युवाओं के बीच 5 किलोमीटर की खुली दौड़ प्रतियोगिता कराई। प्रतियोगिता में 8 गांव के 46 युवाओं ने भाग लिया। सीआरपीएफ ने युवाओं को पुरस्कृत भी किया। कार्यक्रम में कमांडेंट भोपाल सिंह ने युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जुड़कर कार्य करने को कहा। उन्होंने युवाओं को सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित किया। जेईई मेंस के मार्च सत्र के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। कुल 13 परीक्षार्थियों ने 100% हासिल किया है। इस परीक्षा में रांची के राहुल कुमार ने 99.99% के साथ राज्य में पहला स्थान हासिल किया। राहुल कुमार रांची डीपीएस का छात्र है। वहीं जेवीएम के तनिष्क को 99.91% मिली। जमशेदपुर के यश कुमार का इस परीक्षा में 99.48% है, जबकि जमशेदपुर के ही हर्ष कुमार को 99.42% हासिल हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल नई दिल्ली में सीबीएसई योग्यता आधारित शिक्षा परियोजना के तहत विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों की कक्षाओं के लिए नए सीबीएसई मूल्यांकन तंत्र की शुरुआत की। श्री निशंक ने कहा कि एनईपी का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का मार्गदर्शन करना है जो हमारे युवाओं को बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को सही दिशा देने में स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस नए मूल्यांकन तंत्र से एनईपी का व्यापक दृष्टिकोण अब सकारात्मक तरीके से जमीनी स्तर पर कारगर होता नजर आएगा। श्री निशंक ने यह भी कहा कि मूल्यांकन के क्षेत्र में वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के एनईपी के व्यापक दृष्टिकोण के साथ इस नए मूल्यांकन तंत्र को जोड़ा गया है। खूंटी जिले में तेजस्विनी परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर किशोरियों और युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जानकारी दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में
तेजस्विनी परियोजना अंतर्गत चयनित व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण प्रदाता एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। राज्य स्तर से चयनित व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण प्रदाता एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा तेजस्विनी परियोजना से जुड़े सभी किशोरियों एवं युवतियों को उनके रुचि के अनुसार व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क होगा एवं प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें प्लेसमेंट की सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही साथ उनकी 1 वर्ष तक ट्रैकिंग भी की जाएगी। मौके पर उप विकास आयुक्त द्वारा सभी को राज्य स्तर से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में उचित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य रूप से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला संसाधन क्रियान्वयन इकाई, तेजस्विनी परियोजना की कर्मी एवं प्रशिक्षण प्रदाताओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। चक्रधरपुर रेल मंडल के उपभोक्ता सलाहकार समिति सदस्य प्रभाकर मंडल ने कल राजखरसावां स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेयजल की सुविधा को अविलंब पूरी करने का निर्देश दिया। प्रभाकर मंडल ने बताया कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म में रेलवे द्वारा लगाया गया नल अधिकतर खराब हो चुका है, जिससे यात्रियों को पेयजल के लिए असुविधा हो रही है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ यात्रियों से भी बातचीत की तथा उनकी समस्याओं की जानकारी भी ली। गिरिडीह जिले में गर्मी पड़ते ही आग लगने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई। पिछले 15 दिनों में आग की घटनाओं में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जंगलों में भी आग लगनी शुरू हो गई है। कल रात भेरोटांड जंगल में आग लगने से कई छोटे बड़े पेड़ जल गए। ग्रामीणों ने रात में ही आग पर काबू पाने की कोशिश की। मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। एक दिन पहले गिरिडीह डुमरी रोड के किनारे बदडीहा के आगे भी बड़े भूभाग पर आग लग गई थी, जिस पर काबू पाया गया। गुमला जिले की सुमति कुमारी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। सुमति कुमारी 26 मार्च से 8 अप्रैल तक उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली फुटबॉल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इन मैचों के जरिए भारतीय टीम अगले साल 2022 में होने वाले AFC विमेंस एशिया कप की तैयारी का आकलन करेगी। इससे पहले सुमति कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने T20 रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें भारत के विराट कोहली को 1 स्थान का फायदा हुआ है और वे चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं रोहित शर्मा को 3 स्थानों का फायदा हुआ और वे 14वें पायदान पर आ गए हैं। विराट कोहली ने 5वें T20 में 52 गेंद पर 80 रन की नाबाद पारी खेली थी। वहीं रोहित ने 34 गेंदों पर 64 रन बनाए थे। इनके अलावा लोकेश राहुल 5वें स्थान पर हैं। श्रेयस अय्यर को भी T20 रैंकिंग में फायदा हुआ है। और सरायकेला खरसावां जिले में टाउन हॉल राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत योग शिविर 2021 का आज आयोजन किया गया। इस शिविर में 1 घंटे तक योग के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गगराई ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोरोना के दोहरे स्वरूप की पुष्टि के बाद राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुपालन पर दिया जोर। झारखंड में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी। पिछले 2 महीने के बाद कल लगभग 200 नए मरीज मिले। लातेहार जिले के बालूमाथ थाने से PLFI के सब जोनल कमांडर के फरार होने के मामले में 4 पुलिसकर्मी निलंबित। और गुमला जिले की सुमति कुमारी का भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ चयन। उज्बेकिस्तान में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मैच में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।